Morning students of standard 9, वेलकम इन एपिसोड 3। जैसा कि मैंने आप लोगों को एपिसोड 2 में रियल नंबर के फर्स्ट एक्सरसाइज को फिनिश किया था, आज मैं आपको एपिसोड 3 में उसी के सेकेंड पार्ट एक्सरसाइज सेकेंड में मैं चलूंगा, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो अबाउट टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्या, ये जानने की कोशिश करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, you know the meaning of decimal. Decimal means the fraction in which when numerator is divided by denominator, then the fraction can be expressed in decimal form and that decimal has to end in, then it is called terminating decimal. Okay, कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल तब कहलाएगा किसी भी फ्रैक्शन को जब हम उसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और उसका टर्म इंड हो जाता है, दैट मीन्स वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ओके, तो लेट अस सी किस तरह से हम पता करेंगे कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एज फॉर एग्जाम्पल 1/4। ओके, चलिए 4 से हम डिवाइड करते हैं 1 को, 4 से नहीं कटेगा, पॉइंट दे देंगे यहां 0, 4 2 8, रिमाइंडर 2, 0, 4 5 20। देखिए यहां पे पॉइंट देने के बाद ये पूरी तरह से इंड हो गया, फिनिश हो गया 5 पर आकर, तो इसके वैल्यू हो गए 0.25। दैट मीन्स वी कैन से दैट 1/4 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, see another example, 5/8। ओके, 8 से आप डिवाइड कीजिए 5 को, पॉइंट दीजिए 0, 8 6 48, रिमाइंडर आपके पास बचे 2, 0, 8 2 16, रिमाइंडर बचे 4, 0, 8 5 40। ये पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गया। That means when 5 is divided by 8, then it is end at 5. Okay, so we can say that 5/8 is a terminating decimal because it end at 5 after 3 digits from the decimal. Okay, now important point. See another example, 2/3/5. Check it, it is terminating decimal or not. 5 2 10 plus 3 13/5. 5 2 10 plus 3 13/5. Check it. 5 2 10, remainder 3. You will put here decimal 0. 5 6 30. Cancel out. That means its value is 2.6. That means after decimal it is from by 1 digit, so it is called 2/3/5 is a terminating decimal. ये तो मैं आपको बताया, डिवाइड करके चेक करना कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। अब आपको चेक करना है विदाउट डिवीजन, बिना डिवाइड किए हुए बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नहीं। तो देखते हैं इसके लिए क्या रूल्स हैं। जब आपको पूछा जाए कि चेक विदाउट एक्चुअल डिवीजन, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और इट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन कर लेना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन कर लेना है, और डिनोमिनेटर में अगर 2 का सिर्फ फैक्टर हो या सिर्फ 5 का फैक्टर हो या 2 और 5 दोनों का फैक्टर हो, तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अदरवाइज उसमें कोई भी और अदर फैक्टर आ जाएंगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं कहलाएगा। दैट मीन्स व्हेन यू विल चेक any fraction is terminating decimal or not, that means it is clear
there is no role of nominator, total role of denominator when you will check by without actual division. As for example, suppose that you will take 3/80. ओके, आपको ये चेक करना है बिना डिवाइड किए हुए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 80 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 240, 220, 210, 25, 5 1 जा। दैट मीन्स इस फैक्टर इज, आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू, नॉट, इट इज नॉट नेसेसरी, एक लिखने का जरूरी नहीं, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 5 80। ओके, दैट मीन्स कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आया 2, ऐसे भी लिख सकते हो आप, इंटू 5। अब आप यहां पे देखिए मैंने क्या बताया था, विदाउट एक्चुअल डिवीजन से चेक करने के लिए 2 का फैक्टर हो डिनोमिनेटर में, सिर्फ 5 का फैक्टर हो या दोनों का हो। तो यहां पे देखिए 2 और 5 दोनों का फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। दैट मीन्स 3/80 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो ये तरीका है आपको फाइंड करने का, बिना डिवाइड किए हुए किसी भी फ्रैक्शन को चेक करना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है वैसा डेसिमल एक्सप्रेशन किसी भी फ्रैक्शन का जो कि टर्मिनेट ही नहीं हो, वो कंटिन्यूसली डिवाइड होता जा रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एज फॉर एग्जाम्पल, व्हेन 10 इज डिवाइडेड बाई 3, 3 3 9, रिमाइंडर बचा 1.0, 3 3 9 1, फिर यहां 0 दीजिए, 3 3 9। तो क्या देख रहे हैं आप, बार बार यहां रिमाइंडर 1 बच रहा है। दैट मीन्स ये कभी भी इंड नहीं होगा, इस तरह से वो कंटिन्यूसली 3 3 3 जाता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के नंबर को हम लोग बोलते हैं, फ्रैक्शन को, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, नाउ सी सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक। See question number 1. Without actual division, find which of the following rational numbers are terminating decimals. That means आपको यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है कि कौन सा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नहीं है। वेरी इजी, हाउ टू सॉल्व इट, सी हियर 5/12। मैंने बताया क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 5/2 इंटू 2 इंटू 3। क्या देखा यहाँ पे, 2 का फैक्टर है लेकिन साथ ही साथ क्या है, 3 का फैक्टर है। मैंने बताया था सिर्फ 2 का फैक्टर हो, सिर्फ 5 का फैक्टर हो या 2 और 5 दोनों का फैक्टर हो, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। उसके अलावा कोई भी डिजिट आ जाएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख देंगे और लिख देंगे हेंस 5/12 is not a terminating decimal. Okay, now see question number 2. Eight by 35, 5 इंटू 7, इसका फैक्टरेशन यही हो सकता है। देखिए यहाँ पे 5 का तो फैक्टर है बट यहाँ पे 7 भी इसके फैक्टर हैं, so it is not a terminating decimal. Hence 8/35 is not a terminating decimal. Okay, लास्ट देखेंगे यहाँ पे 16/125, 125 का फैक्टराइजेशन कीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स 16/5 होल क्यूब। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 का फैक्टर है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सिर्फ 2 का फैक्टर हो, सिर्फ 5 का फैक्टर हो या 2 और 5 दोनों का फैक्टर हो, तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे 16/125
125 has a factor of 5 only, hence 16 by 125 is a terminating decimal. Okay, 125 has a factor of 5 only, hence 16 by 125 is a terminating decimal. आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से किसी भी फ्रैक्शन को आप पता कर सकते हैं बिना डिवाइड किए हुए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन. इट इज आइदर अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट टॉपिक. See question number 2. Convert each of the following into decimal. Question 1 is 9 by 16 and second question is 11 by 24. That means यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपली डिवाइड करके चेक करना है और डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है. तो सी हियर सॉल्यूशन 1. 9 by 16. That means आप क्या करेंगे, 16 से डिवाइड कर दें 9 को, नहीं लगेगा ये 0.0. 16 5 जा 80, रिमाइंडर 10, 0 पुट कीजिए. 16 6 जा 96, 4 0 दीजिए. 16 2 जा 32, 8 0. 16 5 जा 80. कैंसिल हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था. दैट मीन्स यू कैन राइट एज 9 by 16 इज इक्वल टू 0.5625. दिस इज योर आंसर. ओके, नाउ सी सेकंड क्वेश्चन. इलेवन बाई 24. ओके, दैट मीन्स आप क्या करेंगे, 24 से 11 को डिवाइड कीजिए. 0.0. 24 4 द 96, रिमाइंडर बचा आपके पास 14. ओके, 0. 25 4 द 24 5 द 120, 20 रिमाइंडर 0. 24 8 the 192, remainder 8 0. 24 3 the 72 8. अब यहां से देखिए आपका कंटिन्यू जो है वो रिमाइंडर 8 बचता जाएगा. आप 80 बनाओगे. 24 3 the 24. दैट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, 3 3 आपका रिपीट होने लगा ये. ठीक है, तो आप इसे लिखोगे 11 by 24 इज इक्वल टू 0.458333 डॉट डॉट डॉट. ओके, तो इस तरह से हमने देख लिया. कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड. सी क्वेश्चन नंबर 3. कन्वर्ट 22 by 7 इन डेसिमल फॉर्म. ओके, डेसिमल फॉर्म में इसे भी कन्वर्ट करना है. आप 7 से डिवाइड कीजिए 22 को. 7 3 जा 21, रिमाइंडर 1, put here 0. 7 1 the 7, remainder 3, 7 4 the 28, remainder 2, 7 2 the 14, 6 7 8 the 56, remainder 4, 40, 7 5 the 35, remainder 5. फिर डिवाइड कीजिए यहाँ 5 0 दीजिए. 7 7 the 49, 1 रिमाइंडर, फिर 0 1, 7 1 the 7, 3 0, 7 4 the 28, रिमाइंडर 2, 7 2 the 14, 6 0, 7 8 the 56, रिमाइंडर 4, 7 5 the 35, रिमाइंडर 5 0, 7 7 the 49 1. देख रहे हैं इस तरह से क्या हो रहा है, कंटिन्यू जो है ये डिवाइड होता जा रहा है, एंड नहीं हो रहा है. लेकिन एक चीज और यहां पे गौर कीजिएगा, 1 4 2 8 5 7 इतना डिजिट के बाद सेम डिजिट रिपीट हो रहा है. देखिए यहां से फिर 1 4 2 8 5 7. इसी को हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल. ये डिजिट टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये आगे कंटिन्यू लगता जाएगा. देखिए यहां से, है ना, ये कभी भी इंड नहीं हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल तो है नहीं.
तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, और इसे कैसे लिखते हैं वो देखिएगा यहाँ पे। जैसे देखिए 22/7 का आपने ये देखा था डेसिमल एक्सपेंशन, तो आप इसे लिख दोगे 3.142857। इतना डिजिट के बाद ये फिर से रिपीट होने लगेगा। तो जितने डिजिट के पास रिपीटेशन होगा, जितने डिजिट का रिपीट होगा, उतना पे आप बार लगा दोगे, इसको बोलते हैं रेकरिंग। ओके, बार। इस तरह से डैश से आप रिप्रेजेंट कर दोगे। सपोज दैट जैसे आप 3 से डिवाइड कर रहे हो 10 को, 3 3 9, रिमाइंडर 1, पॉइंट दीजिए, 3 3 9, रिमाइंडर 1, 3 3 9। इस तरह से क्या देख रहे हैं, 3 3 कंटिन्यू आ रहा है। तो आप यहां पे कैसे लिखोगे, 10/3 इज इक्वल टू 3.3 पे बार कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, सिर्फ 3 यहां बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए एक डिजिट पे आप बार देंगे। जितना डिजिट रिपीट होगा उतना ही डिजिट पे रिपीट बार देंगे। मान लीजिए सपोज यहाँ पे 5 7 पे सिर्फ रिपीट होता है, तो सिर्फ 5 7 पे बार पड़ता, बाकी पे बार नहीं पड़ता, रेकरिंग नहीं होता। ठीक है, तो यही टर्म आपको था रेकरिंग डेसिमल। ओके, दैट मीन्स द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ एनी फ्रैक्शन which has non-terminating decimal and repeating decimal is known as recurring decimal. Okay, let us see more example. See here, question number 4. Find the decimal expansion of 1/7. Okay, वही प्रोसेस रहेगा डिवाइड करने का। 7 से डिवाइड करेंगे आप इसको, 1 को पॉइंट दीजिए यहाँ 0, 7 1 7, रिमाइंडर 3 0, 7 4 28, रिमाइंडर 2 0, 7 2 14, रिमाइंडर 6, 7 8 56, रिमाइंडर 4 40, 7 5 35, रिमाइंडर 5 5 0, 7 7 49, रिमाइंडर 1। ओके, फिर 1 0 यहां दीजिए, 7 1 7, 3 7 4 28, 7 2 14, 7 8 56, 7 4 see here, 7 5 35, remainder 5 0, 7 5 7 7 49। देखिए फिर से यहाँ पे फिर से ये रिपीट होने लगा है ना, 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर 1 4 2 8 5 7 रिपीट हो रहा है। तो ये कंटिन्यूअसली इसी तरह से रिपीट होता जाएगा। तो आप 1/7 को डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे लिखेंगे, 0.142857 पे बार रेकरिंग आप पूरा लगा देंगे। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन रखेंगे, इसको आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि मुझे कमेंट्स में मिला है कि आप लोगों के पास लॉकडाउन की वजह से बुक्स अवेलेबल नहीं है, सो डोंट वरी, मैं आपको डेली एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिखा दिया करूंगा, जितना पढ़ाऊंगा उतना लिखा दिया करूंगा, आप उसे सॉल्व करना, और कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं बनेगा तो उसे आप कमेंट में उस क्वेश्चन को मेंशन कर देंगे, मैं सॉल्व कर दिया करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, तो सी हियर, मैं आर्य सवाल से आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। एक्सरसाइज 1A, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर रेशनल नंबर्स, गिव 10 एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। ये सारे क्वेश्चन एपिसोड 2 के हैं, आप एपिसोड 1 और 2 वॉच करेंगे तब ये बनाएंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, दीज क्वेश्चंस आर गिवन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1/4 एंड 1/3। मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कल सेकेंड एपिसोड में, तो आप फर्स्ट एपिसोड और सेकेंड एपिसोड को वॉच करेंगे फिर से, और उसके बाद ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इजिली बन जाएगा। और भी क्वेश्चंस है सेकेंड एपिसोड से रिलेटेड, तो राइट डाउन। सी क्वेश्चन नंबर 4, 3 मैंने डिस्कस कर लिया, अप टू 3, 4, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1/5 एंड 1/4। क्वेश्चन नंबर 5, find 5 rational numbers lying between 2/5 and 3/4. Question number 6, insert 6 rational numbers between 3 and 4.
7 insert 16 decimal numbers between 2.1 and 2.2। आप अगर वीडियो एपिसोड 1 और 2 के देखेंगे सारे प्रॉब्लम्स आपके इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो आज के एपिसोड 3 के भी कुछ होमवर्क देख लें। एक्सरसाइज 2B ऑफ आर एस अग्रवाल सीयर। स्टूडेंट्स, ये आपके आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो कि एपिसोड 3 से रिलेटेड है। आप एपिसोड 3 वॉच करेंगे, वॉच करने के बाद आप ये दोनों क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। तो सी क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप जब वीडियो एपिसोड 2 देखेंगे, सॉरी एपिसोड 3 जब वॉच करेंगे, आपको इसके मेथड इजी वे में समझ में आ जाएंगे कैसे आप इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे बिना डिवाइड किए हुए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल। इट इज टू इजी। ये भी मैंने आपको एपिसोड 3 में डिस्कस कर चुके हैं। आप इसे देखेंगे, वॉच करेंगे तो इजी वे में समझ में आ जाएगा। ओके, इन नेक्स्ट एपिसोड आई विल डिस्कस अबाउट रेकरिंग डेसिमल। मैंने आज थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया। रेकरिंग डेसिमल को कल नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 4 में उल्टा हम लोग सीखेंगे। दैट मीन्स डेसिमल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रेकरिंग डेसिमल दिया हुआ है, हाउ टू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। और ये ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे एक क्वेश्चन श्योर आते हैं, रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो नेक्स्ट एपिसोड 4 मिस ना करें, बने रहे हमारे साथ। हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब करें, कैसर की पढ़ाई, लाइक और शेयर भी जरूर करें। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग माई चैनल कैसर की पढ़ाई। हैव अ नाइस डे।